मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार को भोपाल में आयोजित 2 दिवसीय 29वें राज्य स्तरीय युवा उत्सव का शुभारंभ किया, जहां उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 1 लाख सरकारी पदों पर भर्ती जल्द ही पूरी करेगी और 2.5 लाख भर्तियों तक लेकर जाएंगे। इसकी प्रक्रिया जारी है। देखिए खास रिपोर्ट। 29वां राज्य स्तरीय युवा उत्सव सीएम ने किया शुभारंभ। सीएम मोहन यादव ने किया विज्ञान प्रदर्शनी का अवलोकन। मोहन बोले 2.5 लाख सरकारी पदों पर होगी भर्ती। युवाओं के हाथों में सुरक्षित है विकसित भारत का भविष्य। 1 लाख सरकारी भर्तियां जल्द पूरी करने की घोषणा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार को रविंद्र भवन में आयोजित 29वें राज्य स्तरीय युवा उत्सव की शुरुआत की। 2 दिवसीय उत्सव में प्रदेश के सभी संभागों के युवाओं के द्वारा सजाई गई विज्ञान प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद युवाओं से कहा कि वो जमाने गए जब ओलंपिक में हॉकी के सिवाय दूसरे खेल शामिल होने की कल्पना भी नहीं करते थे। अब तो कहीं का भी गेम हो, हर एक में शामिल होते हैं। विकसित भारत 2047 का लक्ष्य तभी पूरा होगा जब युवा शक्ति नई ऊर्जा के साथ आगे आएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2025 को निवेश, रोजगार और कौशल विकास के लिए महत्वपूर्ण वर्ष के रूप में मनाया गया। इस दौरान 11,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। वहीं कर्मचारी चयन मंडल और लोक सेवा आयोग के माध्यम से लगभग 1 लाख शासकीय पदों पर भर्ती तेजी से जारी है। सरकार का लक्ष्य इसे 2.5 लाख भर्तियों तक पहुंचाने का है। उन्होंने कहा कि युवाओं को स्वावलंबन की ओर बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य सरकार के द्वारा 7 लाख युवाओं को 5,000 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत कराए गए हैं। मध्य प्रदेश की नई ऊर्जा, नए जोश, नए सपने, नए संकल्प रूपी मेरे युवा साथियों का मैं जोरदार अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। रविंद्र भवन आज अपना युवा शक्ति भवन के नाते से दिख रहा। जोरदार अभिनंदन अपने आप के लिए। जब वो यहाँ बच्चे अपनी प्रस्तुति दे रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि अपने रोम रोम में स्पंदन हो रहा है, अलग आनंद आ रहा है। और क्या धूमधाम से कहीं भगवान कृष्ण को रथ चलाते हुए स्वरूप में देखना, तो कहीं गोवर्धन गिरधारी का स्वरूप दिखाई देना। जोरदार अभिनंदन को युवा जो करे कम। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, यद्यपि पूरा देश अब वर्तमान के समय में खास करके हमारे लिए तो ओलंपिक कोई भी हो, वो गए जमाने जब सिवाय हॉकी के ओलंपिक में कभी कल्पना नहीं करते थे। लेकिन आज हमारी युवा पीढ़ी के बलबूते पर जोरदार अभिनंदन करो, कोई गेम हो कहीं का भी। और अभी अभी तो क्रांति गोड़ हमारे प्रदेश की और महिला क्रिकेट तक ने झंडे गाड़ करके देश का मान सम्मान बढ़ाया। क्या समय आया है। और हार को जीत में बदलना अब ये एक दूसरे की किसी की बस की बात नहीं, ये केवल भारत के बस की बात है। जोरदार अभिनंदन हमारे सभी भारतीय अपने प्रतिभाओं के लिए। और लोकतंत्र भी मजबूत हो रहा है। जब चारों तरफ से अच्छे संकेत आए तो बिहार कैसे पीछे रह सकता है। बिहार के लिए भी जोरदार अभिनंदन करें। लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार। कार्यक्रम में सीएम ने पद्मश्री नृत्याचार्य रामलाल बरेट, शूटिंग स्टार ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और एथलीट रंजना यादव को प्रोत्साहन राशि और सम्मान पत्र प्रदान किए। इसके अलावा मां तुझे प्रणाम योजना के तहत 144 युवतियों को सीमा भ्रमण के लिए रवाना किया गया। आज हम सब युवा उत्सव के अवसर पर यहाँ पर इकट्ठे हुए। युवा किसी भी संस्कृति, किसी भी समाज का वो महत्वपूर्ण आयाम है जो हर समय क्रांति का आगाज करता है। हम राम की बात करें, हम कृष्ण की बात करें, हम बुद्ध की बात करें, हम महावीर की बात करें, हम भगत सिंह की बात करें, हम चंद्रशेखर आजाद की बात करें, हम राजगुरु की बात करें, हम सुखदेव की बात करें, हम खुदीराम बोस की बात करें, हम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की बात करें,
हम गांधी जी की बात करें, हम जहां भी नजर देखेंगे, जिन्होंने परिवर्तन किया है, जिन्होंने क्रांति का आगाज किया है, जिन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया है, वो हर समय युवावस्था में रहे हैं। इसीलिए किसी ने कहा है कि जवानी न रुकती कभी आंधियों से, जवानी न रुकती कभी आंधियों से, जवानी सहमती न बर्बादियों से, जवानी ने चाहा तो फिर करके छोड़ा और जवानी ने डर के कभी मुंह ना बोला। ऐसे युवा, ऐसी जवानी जिन्होंने हर समय क्रांति का आगाज किया है। परिवर्तन यदि हम देखते हैं तो वह युवावस्था में ही होता है, और इसीलिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने युवाओं को एक नई दिशा दिखाने का काम किया है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में युवाओं के कल्याण के लिए, उनके उन्नयन के लिए लगातार काम कर रही है। युवा प्रदेश और देश का वो पूंजी है जिसके माध्यम से हम देश के भविष्य का सुनहरा निर्धारण कर सकते हैं। इस देश के, इस प्रदेश के युवा आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से सुदृढ़ हो, यही हम सबका लक्ष्य। युवा उत्सव के इस मंच से सरकार ने साफ संकेत दिया कि आने वाले वर्षों में प्रदेश में रोजगार और कौशल विकास को नई गति देने पर जोर रहेगा। सम्मान और अवसर दोनों का ये संगम युवाओं को नई दिशा देने वाला साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल।